हेलो एथलीट्स, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जो वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है उसकी किस तरीके से मेजरमेंट होती है। तो भी कुछ डिटेल्स आपको चाहिए दोस्तों, जैसे कि जो फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल है उसके लिए बाय में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई आपसे टॉपिक दिया जाता है, एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है, जैसे कि आपको वॉलीबॉल का आपको पूरा प्रिपेयर करके आना है। तो जो भी कुछ ग्राउंड में जो भी कुछ आपको नॉलेज चाहिए मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जिस जिस जैसे कि ग्राउंड किस तरीके से बनाते हो, ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई किस तरीके से होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको अगर ग्राउंड के बारे में आपको बता दूं, देखो दोस्तों ग्राउंड हमारा इस तरीके से होता है। ग्राउंड देखिए दोस्तों, लेंथ हमारी इस तरीके से होगी। देखिए दोस्तों, ये हमारी ग्राउंड की लेंथ हो गई, इसको हम ग्राउंड की लेंथ बोल सकते हैं दोस्तों। ये होगी हमारी 18 मीटर की, इसको हम कहेंगे 18 मीटर की हमारी जो ग्राउंड है उसकी लेंथ हो गई। दोस्तों ये हमारी ग्राउंड है उसकी लेंथ हो गई। और दो ये दोस्तों स्क्वायर स्क्वायर शेप में होता है ये दोस्तों। अगर बॉलीवुड का आपको ग्राउंड बनाने के लिए बोल दिया जाता है तो दोस्तों ये स्क्वायर शेप में होता है। दोस्तों देखिए, ये तो हमारी होगी 18 मीटर की, ये हमारी 18 मीटर की होगी। और दोस्तों ये होगी हमारी 9 मीटर की, ये हमारी 9 मीटर की होगी दोस्तों। इसको इसमें हम बीच में लाइन डालते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंटर लाइन। इसको लिख देता हूँ थोड़े डिटेल्स के लिए, सेंटर लाइन। देखिए दोस्तों, ये हमारी 9 इधर से हो गई और 9 इधर से हो गई, टोटल हमारी 18 हो गई। 9 ये हमारी ब्रेथ बिट्स बोलते हैं, ये हमारी दोस्तों 9 मीटर की होती है। क्योंकि दोस्तों ये हमारी सेंटर लाइन हो चुकी है, और सेंटर लाइन से थोड़ा 3 मीटर इधर पे एक लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं अटैक लाइन। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 3 मीटर की होती है। लेकिन दोस्तों जो लास्ट का जो पीछे का पार्ट रह जाता है इसे हम बोलते हैं बैक जोन। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 6 मीटर, 6 मीटर। इसे हम बोलते हैं बैक जोन, और इसे हम बोलते हैं फ्रंट जोन। फ्रंट जोन दोस्तों, ये तो हमारी जब ग्राउंड की डिटेल्स होगी। और भी कुछ दोस्तों यहाँ से देखिए, ये हमारा इस जगह पे पोल रहता है। जैसे सपोज यहाँ पे हमने 1-1 मीटर बाहर हमारा पोल लगा रहता है। जो पोल होता है इससे 1 मीटर बाहर होता है। तो इसकी जो टोटल पोल टू पोल की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू पोल 11 मीटर। देखिए दोस्तों, हमारी जो डिस्टेंस होगी 11 मीटर होगी, पोल टू पोल डिस्टेंस होगी वो 11 मीटर। दोस्तों अब हम इस जगह पे देखें दोस्तों, ये हमारा पार्ट रहता है। इस जगह पे हमारा लिब्रो रिप्लेसमेंट पार्ट बोलते हैं इसको हम। इस जगह पे कोई रेफरी वगैरह नहीं आ सकता है, तो हम इसको इसे बोल सकते हैं लिब्रो रिप्लेसमेंट पार्ट। इस जगह पे हमारा लिब्रो रिप्लेसमेंट पार्ट होता है। दोस्तों देखिए, इस जगह पे भी हमारा सेम यही रहता है, दोनों साइड एक साइड रहता है, एक जैसा ही रहता है। इसको भी हम यहाँ पे डालें तो अटैक लाइन ये भी होगा। एक दोस्तों इस जगह पर जो पार्ट होगा इसे हम सब्स्टिट्यूट पार्ट बोलेंगे। ये वाला यहाँ पर जो खिलाड़ी होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट पार्ट। दोस्तों अब इसके जो बाहर का पार्ट देखेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ से करीबन 3 मीटर इधर तक, 3 मीटर नाप के 3 मीटर यहाँ से इधर 3 मीटर, इसको हम बोलते हैं, ये पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम फ्री जोन। जो बड़े बड़े मैच होते हैं उसमें जो डिस्टेंस ज्यादा होती है, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पे होती है वो कम करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है उसकी 5 मीटर होती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्री जोन का एरिया होता है वो 3 का होता है। लेकिन अगर बाहर कभी कोई आपसे एग्जामिनर पूछे तो एग्जामिनर पे आप बता भी सकते हो कि एक्चुअली जो इसकी फ्री जोन की डिस्टेंस होती है 5 मीटर, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस कर दी है वो 3 मीटर है। लेकिन दोस्तों अगर हम सर्विस पीछे देखें, सर्विस के जो पीछे इस जगह पे तो हमारा ये 3 से 5 हो गया।
3 से 5 मीटर फ्री जोन एरिया होगा, लेकिन सर्विस के लिए कितना होता है? सर्विस के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि 6.5 मीटर का जो फ्री जोन एरिया होता है, 6.5 मीटर का फ्री जोन एरिया होता है। दोस्तों अब हम बात करें कि जो इसका एंटीना होता है उसकी एंटीना की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों एंटीना की जो एक्चुअल लंबाई होती है 1.80 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि जो एंटीना होता है वो एंटीना होता है, देखिए एक एंटीना लगा होता है। एंटीना एंटीना इसीलिए लगा रहता है कि इससे पता चल सके कि वो नेट टच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नेट टच हो जाता है तो एंटीना से पता चल जाती है कि नेट टच हुआ है या नहीं हुआ है। एंटीना बहुत जल्दी हिलता है, इसीलिए एंटीना लगा दिया जाता है और एंटीना से पता चलता है। तो दोस्तों एंटीना के बारे में बात करें तो एंटीना की जो एक्चुअल लंबाई लेंथ होती है वो होती है हमारी, एंटीना की लंबाई होती है 1.80 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारी एंटीना की लंबाई होती है दोस्तों। लेकिन एंटीना के बारे में बात करें तो एंटीना जो हमारा 1 मीटर होता है वो तो नेट में धसा रहता है, इसको मैं बताऊंगा अभी, और 80 सेंटीमीटर बाहर निकला होता है। तो दोस्तों इसको आप सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जो प्लेयर होते हैं वो किस तरीके से खड़े होते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर आता है वो अक्सर पूछ ही लेता है कि जो प्लेयर होते हैं वो किस तरीके से खड़े होते हैं। दोस्तों प्लेयर जो खड़े होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं, लेकिन जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। तो दोस्तों अब हम टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम पूछता तो नहीं लेकिन कभी कभार पूछ भी लेता है। तो मैं आपको बता दूं टेम्परेचर हमारा 25 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो कि वॉलीबॉल खेलने के लिए फिक्स किया गया है। तो दोस्तों और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। एक आपने कभी नोटिस किया है कि जो वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है वो इस तरीके से ही क्यों बनता है? इस तरीके से ही मैच क्यों होते हैं? ऐसा कोई बता सकता है? कभी कभार एग्जाम्पल पूछे तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों पे बराबर इक्वली प्रभाव पड़े, इक्वल जो सन है वो इक्वली प्रेशर डाले। ऐसा नहीं कि आपको इस तरीके से ग्राउंड इस तरीके से करोगे तो ग्राउंड का जो प्रेशर है किसी पर ज्यादा आएगा किसी पर कम आएगा। ऐसा इसलिए होता है, इस तरीके से आप करोगे तो जो ग्राउंड है उसका इक्वली प्रेशर पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि ग्राउंड का जो ग्राउंड होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अभी तो थोड़ा गलत बन गया है, लेकिन ग्राउंड इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब इस तरीके से। आप सबको इस तरीके से ग्राउंड नहीं बनता है, ये तो एक पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड इस तरीके से बनाया है जिससे क्या होता है कि दोनों के ऊपर बराबर बराबर प्रेशर पड़े और कोई टीम में किसी खिलाड़ी की ज्यादा प्रेशर नहीं हो सके। कोई खिलाड़ी मतलब कह सकती है कि एक को ज्यादा फायदा मिल गया शूट का और एक को कम मिला है, इसीलिए ग्राउंड का थोड़ा इस तरीके से बनाया जाता है। कहीं भी आप ग्राउंड देखो तो ग्राउंड इस तरीके से बनाया जाएगा अपोजिट इस तरीके से। ये तो थोड़ा ब्लैक बोर्ड है इसलिए आपको बना के दिखा नहीं पा रहा इस तरीके। अब दोस्तों हम देखेंगे जो ग्राउंड होता है पोल है उसकी पोल की हाइट कितनी होती है। तो दोस्तों पोल की हाइट होनी चाहिए 2.55 मीटर। ये तो हमारी पोल की हाइट होगी। देखो दोस्तों आप देखेंगे कि अब जो नेट की हाइट होनी चाहिए वो मेल के लिए कितनी होनी चाहिए, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग है। यहाँ पे ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके लिए दोस्तों मेल की होनी चाहिए 2.43 मीटर, दोस्तों फीमेल के लिए 2.24 मीटर। ये दोस्तों फीमेल के लिए, मेल के और फीमेल के लिए दोनों के लिए नेट की हाइट हो चुकी है। दोस्तों अब देखेंगे जो बॉल है उसका बॉल का वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डीपली पॉइंट है, इनको पूछ भी सकता है एग्जामिनर। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं जो बॉल है, बॉल का वेट करीबन 260 से 280 ग्राम के बीच में होता है। दोस्तों 260 से 280 के ग्राम के बीच में होता है। दोस्तों एंटीना के बारे में हमने जान लिया। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्विस जोन की हम लंबाई अगर नापे बोले तो हमारी 7 से 8 मीटर तक हमारी जो सर्विस जोन रहती है वो रहती है। दोस्तों जो फ्री जोन की हमारी 5 तक रहती है, 3 से 5, लेकिन सर्विस जोन में पहले तो हमारी 6.5 लेकिन सर्विस हमारी 7 से 8 तक चली जाती है। दोस्तों और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। कभी कभार पूछ लेता है, जो लोग खेल में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए वॉलीबॉल में टोटल प्लेयर होते हैं हमारे, टोटल प्लेयर होते हैं हमारे टोटल प्लेयर होते हैं हमारे 12, जिसमें दोस्तों 6 खेलते हैं और 6 बैठते रहते, 6 सेकंड
दोस्तों 6 प्लेयर खेलते हैं, 6 बैठे रहते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभार पूछ लेता है कोई कि एक में जो लिब्रो कितने होते हैं, तो लिब्रो आपके लिए बता दूं, लिब्रो 2 होते हैं। एक खेलता है, एक पानी पिलाने के लिए रहता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक लिब्रो खेलता है और एक बाहर बैठा रहता है। मतलब दोनों लिब्रो एक साथ नहीं खेलते। अब आप बोलोगे भाई लिब्रो कौन होता है? लिब्रो वो होता है कि जिसकी ड्रेस सबसे अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। कभी आपने देखा भी होगा, आप अगर स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने देखा भी होगा, जो लिब्रो होता है उसकी ड्रेस बिल्कुल अलग होती है। वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दी। देखिए दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए दोस्तों ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। ये दोस्तों हमारी अटैक लाइन हो गई, इसको हम अटैक लाइन बोलते हैं। और दोस्तों इसको इस जगह को बोलते हैं फ्रंट जोन, ये वाला जोन होता है, इसको बोलते हैं हम बैक जोन। ये वाला हमारा बैक जोन हो गया दोस्तों। इसको हम बोलेंगे एन एन लाइन भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं साइड लाइन। और दोस्तों मैंने आपको जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है वो आपको मैंने बता दी। 18 की ये होती है और 9 की ये दोनों होती है। दोस्तों एंटीना की मैंने आपको जो लंबाई है वो बता दी, 1.80 सेंटीमीटर की जो एंटीना उसकी लंबाई होती है। बॉल होती है, बॉल की जो एंटीना है, एंटीना का डायमीटर जो पर्दी होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। और बॉल होती है, बॉल का वेट 280 ग्राम होता है, 260 से 280 ग्राम के बीच में होता है। उसका प्रेशर 0.34 से स्टार्ट होता है और करीबन हमारा, नहीं इतना डीपली नहीं पूछेगा, वैसे पूछ भी लेता है अभी कभी कभार।